नमस्कार, मैं हूं प्रसून। डिबेट की शुरुआत करेंगे कि क्या केजरीवाल और हेमंत सोरेन को सलाखों के पीछे भेजने का मकसद भ्रष्टाचार पर प्रहार करना है या केवल विपक्ष पर वार करके पंगु कर देना। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं केजरीवाल के पुराने साथी कुमार विश्वास क्या कह रहे हैं आज की राजनीति पर। गठबंधन की लाल दुल्हनिया थर थर कांपे हाय, एक बारात में 40 दूल्हे किससे जान बचाए। जोगीरा सारा पूछिए आप कोई भी सवाल जिस पे गई है उसमें सुनाएंगे जोगीरा आप। सर आप ही बताइए सर क्या चल रहा है सर दिल्ली का अभी जो दिल्ली में थूका चाटा चाटा थूका, थूका चाटा चाटा थूका, गधा बनाया बाप, गधा बनाया बाप। नाम तो हमने लिया नहीं फिर कैसे समझे आप। जोगीरा सारा, जोगीरा सारा। गठबंधन के दरवाजे पर कांग्रेस के दरवाजे पे सरजी मांगे छाव, दरवाजे पे सरजी मांगे छाव। माता पिता छाती ठोकी मिला न घंटा भाव। जी लोकसभा में सपोर्ट किसको कर रहे हैं? लोकसभा में हमसे पूछो कैसे करते अपने सत्यानाश, हमसे पूछो कैसे करते अपने सत्यानाश। भरी जवानी में अडवानी होने का एहसास। जोगीरा और पूछिए। होली की शुभकामनाएं आपको। जब जब भारत में मंडराए पाकिस्तानी बाज, अरे जब जब भारत में मंडराए पाकिस्तानी बाज, घर में घुस के ठोके उनको अभिनंदन जाबाज। जोगीरा सारा, जोगीरा सारा। आपके चैनल्स पे गौरव गर्जे संवित गर्जे गर्जे सब ललकार, अरे गौरव गर्जे संवित गर्जे गर्जे सब ललकार। अंधभक्त चमचों से बोले हम हैं चौकीदार। मोटा भाई ने कर डाला है इतना मजबूर, अरे मोटा भाई ने कर डाला है इतना मजबूर। बुआ बबुआ पास हो गए चाचा हो गए दूर। बहुत बहुत बधाई, होली है। तो ये हुई हास्य व्यंग की बात, लेकिन देश के सामने बड़ा सवाल है। बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि 3 सूत्री एजेंडा चला रही है बीजेपी। पहला आरोप है कि जो भी बीजेपी का विरोध करेगा उसे जेल के पीछे भेजा जाएगा। दूसरा आरोप है कि जो बीजेपी का विरोध करेगा उसके फंड को खत्म कर दिया जाएगा, यानी पार्टी फंड को खत्म कर दिया जाएगा। तीसरा आरोप है कि कोई भी अपराधी पेरोल पर बाहर आएगा तो बीजेपी उसके साथ गठबंधन करने से नहीं हिचकेगी। आपको बता दें कि साल 2014 से 2022 के बीच जिन 121 बड़े राजनेताओं से जुड़े मामले की जांच ईडी कर रही है उसमें से 115 विपक्षी पार्टियों से हैं, यानी दागी 95% विपक्षी दलों के खिलाफ ही मामले दर्ज हैं। उनके नेता 95% इनके कटघरे में है। जांच एजेंसियों की सक्रियता देखकर विपक्ष के सभी दल एकजुट हो गए हैं। केजरीवाल सोरेन की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, शरद पवार वाली एनसीपी एकजुट हो चुकी है। सीपीएम, सीपीआई भी इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे बड़े दानदाता लॉटरी किंग से रिश्ते के खुलासे के बाद अब डीएमके भी बैकफुट पे है और वो भी इसी गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी है। कथित विपक्षी एकता पर जनता का रुझान अभी आना बाकी है। विपक्ष को जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिलने की संभावना इलेक्टोरल बॉन्ड से होनी थी, उसके खुलासे से होनी थी, अब वह उल्टी पड़ती दिख रही है। ये ऐसा हमाम साबित हुआ है जिसमें सभी दल, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल, दागी कंपनियों से चुनावी चंदा लेने के मामले में नंगे दिख रहे हैं। 10 दलों ने बताया है कि किसने किसको चंदा दिया। डीएमके
आम आदमी पार्टी, जनता दल सेकुलर, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी सहित 10 दलों ने चंदा देने वालों के नाम और उनसे मिली धनराशि का खुलासा किया है। डीएमके को 656 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदे में, यानी जो टोटल राशि दी गई 77% राशि फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने दी। ये दागी कंपनी है। 150 करोड़ रुपए मेगा इंजीनियरिंग, 14 करोड़ रुपए इंडिया सीमेंट और 100 करोड़ रुपए सन टीवी ने चंदा दिया। AIADMK चेन्नई सुपर किंग्स की मालिकाना हक वाली कंपनी इंडिया सीमेंट ने इसको चंदा दिया। जनता दल सेकुलर को करीब 90 करोड़ रुपए मिले। 50 करोड़ मेगा इंजीनियरिंग ने दिए। आदित्य बिरला ग्रुप, इन्फोसिस और JWS ने भी इस पार्टी को चंदा दिया। समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनको 10.84 करोड़ मिले। उनको 10 करोड़ के बॉन्ड तो मिले, पर उन्होंने नाम नहीं बताया। आम आदमी पार्टी को बजाज ग्रुप, टोरेंट फार्मा और KMZ इन्वेस्टमेंट ने दिया। यानी जानकारी आते ही कई सवाल उठ खड़े हुए। पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या यह भ्रष्टाचार पर प्रहार है या विपक्ष पर वार। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए रत्नाकर सिंह बीजेपी नेता, विजय कौशिक प्रवक्ता कांग्रेस, संजीव निगम प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रत्नाकर सिंह जी, भ्रष्टाचार पर प्रहार या विपक्ष पर वार। देखिए प्रसून जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी अपने कृत्यों को ढकने के लिए लोकतंत्र का सहारा ले रही है, राष्ट्रवाद का सहारा ले रही है और कह रही है कि यह तानाशाही चल रही है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये सारी चीजें ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से एक चीज पूछना है कि यह जो कार्रवाई हो रही है, जो ईडी कार्रवाई कर रही है, केंद्रीय एजेंसियां ने जो तथ्यों को पकड़ा है, जो तथ्यों को इकट्ठा किया है, कोर्ट में भी पेश हुआ है, ये सारी कानूनी कार्रवाई जो हो रही है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को अधिकार है कि वो किसी को डायरेक्शन दे सके? कोर्ट को डायरेक्शन देने का अधिकार है? ये तो कोर्ट न्यायालय को तय करना है कि भाई इनकी गिरफ्तारी को वो जो नागर जी, हमने जो आंकड़े दिखाए उसमें क्लियर है कि जो भी दागी है उसमें से 95% विपक्ष के नेता ही हैं। तो क्या आपके साथ जो गठबंधन में आए सबको क्लीन चिट मिल चुकी है? देखिए, क्लीन चिट मिलने का और ये सारी कार्रवाई तो कानून देगा ना, क्लीन चिट देना है जिसको नहीं देना है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा क्लीन चिट का कोई मशीन नहीं है कि जो हमारे पास है हम क्लीन चिट दे दिए। और मैं आपको प्रसून जी एक चीज बता दूं बहुत ही सही तरीके से कि देखिए, जो भी व्यक्ति है जिसके ऊपर भी आरोप लगा हुआ है वो उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया चल रही है। और चाहे ईडी की कार्रवाई हो, चाहे सीबीआई की कार्रवाई हो, या जो भी केंद्रीय एजेंसी या अदर केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई हो, वो कार्रवाई हो रही है। और उस कार्रवाई के अगर तहत उनको अगर अपराधी घोषित किया जाए या कोई तथ्य मिलते हैं, उनको सजा मिलती है, तो हम अपना वक्तव्य जरूर उस पर देंगे। लेकिन सिर्फ आरोपी हैं वो सारे लोग, वो कन्विक्टेड तो नहीं है अभी जिनके साथ हमने गठबंधन किया है। अगर कोर्ट हमारे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं एक दूसरी चीज कहना चाहूंगा कि इंडी गठबंधन के लोग आज बता रहे आप तो कन्विक्टेड लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। आरजेडी जो पार्टी है उसमें लालू प्रसाद यादव तो चारा घोटाले में सजा काट के आ चुके हैं, तो आप तो सजा याफ्ता लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो आ रहे हैं निश्चित रूप से मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है, देश को अग्रणी। विजय कौशिक जी है प्रवक्ता कांग्रेस। विजय जी, दागी तो दागी होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष में रहे या विपक्ष में। राजनीति सुचिता की कहानी कहने वाली होनी चाहिए। राजनीति दागियों की कहानी बयां करे तो सवाल उठते हैं। सारे दागी आपके यहाँ दिख रहे हैं इस समय। कारण क्या है? जो 95% नेता हैं वो बड़े नेता हैं, उनसे सुचिता की आशा की जाती थी, लेकिन एक से एक घोटालों में फंसे हैं। केवल आप ये कह के कि वो विपक्ष के नेता हैं, उन पर कार्रवाई गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, इससे कह के आप मुक्ति नहीं पा सकते हैं। जांच एजेंसियों की पुख्ता कार्रवाई हो रही है। शुक्ला जी, सबसे पहली बात यह है कि आपके खिलाफ भी अगर मुकदमा दर्ज हो जाएगा ना, तो आप उसे साबित करते रहिए। तो मुकदमा एक ऐसी चीज है कि सरकार के इशारे पर किसी के भी खिलाफ हो सकता है। देश भर में आज भी ऐसे सैकड़ों मामले दर्ज होते हैं, बेशक वो कोर्ट में जाकर खत्म हो जाते हैं। आप जरा रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि कितने मुकदमे दर्ज होते हैं और कितनों में सजा होती है।
जो सीबीआई मामले दर्ज करती है, इनमें रिकॉर्ड देख लेना आप। विजय कौशिक जी, कितने इस पे मामले चर्चा दर्ज हो हुए? चुकी है, रिकॉर्ड बेहतर हो रहा है जांच एजेंसियों का। दूसरी चीज जो आपने कहा कि मुकदमा दर्ज हो जाता है, अगर ये मान लिया जाए तो किसी पे मुकदमा ही नहीं दर्ज होना चाहिए। शुक्ला जी, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। आप एक आम आदमी हैं, अगर आपके अकाउंट में किसी चंदे के रूप में कोई पैसा आ जाता है तो इसे आप क्या कहेंगे? आप विजय इसे क्या कौशिक कहेंगे? जी, आप ये बता दीजिए कि इन दागियों को आप पाक साफ मानते हैं क्या? अभी पहले सुन तो लीजिए नेताओं के आप। नाम गिनाना शुरू करूं, आप बता दीजिए कौन पाक साफ है कौन नहीं है। सुन तो लीजिए, ये काम तो बीजेपी का है, जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटती है, जो लोग बीजेपी में आ जाते हैं। पहले मेरी एक बात पूरी सुन लीजिए आप, छोटी सी। देखिए, मुद्दा ये है कि जो सत्ता में बैठा है, जिसके ऊपर इस देश को बचाने की जिम्मेवारी है, अगर वो भ्रष्टाचार या लूट कर रहा है, यानी कि माननीय मोदी जी, तो मोदी जी सजा के हकदार हैं। और अगर शुक्ला जी के पल्ले कुछ नहीं है, शुक्ला जी एक आम आदमी है और उनके अकाउंट में इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से चंदा आता है, तो शुक्ला जी दोषी नहीं है। आप सबूत सुन लीजिए। टोरेंट ग्रुप की एक कंपनी है जिससे 150 करोड़ से ऊपर चंदा लिया मोदी सरकार ने, यानी कि बीजेपी ने। उस कंपनी का उसके ऊपर टैक्स बकाया था महाराष्ट्र में। फडणवीस जी ने उसका 286 करोड़ का टैक्स माफ किया, बदले में उसने 150 करोड़ से ऊपर बीजेपी के खाते में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के रूप में दे दिया। इसी तरीके से दर्जनों ऐसी कंपनियां हैं जिन पर सीबीआईडी की रेड पड़ी। रेड बढ़ने के ये बाद रेड, आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, इस मामले में एक चीज क्लियर कर दूं आपको कि जो आप आंकड़े बता रहे हैं, हमारी पिछली डिबेट्स में भी इस पे विस्तार से चर्चा हो चुकी है। 2008 से जिन दागी कंपनियों पे छापे मारे जा रहे थे, खासकर उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्हीं कंपनियों को आपको जान के हैरानी होगी कि वाम दलों ने बचाया। केरल में लॉटरी किंग के ऊपर जब केस दर्ज होने लगा तो उसको केरल में, सुन लीजिए, वामपंथी दलों के अब आप भी सुन लो जी। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, इस देश में अगर सट्टे को, ऑनलाइन सट्टे को मंजूरी मिली है तो मोदी सरकार ने मिली है। मोदी जी इसके लिए धन्य हैं, जिन्होंने घर घर में युवाओं के हाथ में सट्टे की दुकान दे दी है। कैसे देश का सट्टे की युवा दुकान दे दी बर्बाद हो है? रहा है। आपको मालूम नहीं है कि सट्टा को मंजूरी, ऑनलाइन सट्टे को मंजूरी दे रखी है मोदी सरकार ने, जिस पर 28% जीएसटी लगा रखा है। यानी कि देश भाड़ में जाए, देश गड्ढे में जाए, देश का युवा बर्बाद हो जाए, मोदी सरकार को जीएसटी चाहिए। आप ये गारंटी दे रहे हैं कि इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग पे आप पैसे बंद करवा देंगे? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस सरकार ये आई बड़ा तो हम गंभीर विषय है और इनको बंद सुन कराएंगे। लीजिए, रिसर्च का विषय है बिल्कुल। कि अगर आप बंद भी कर देंगे तो विदेश की तमाम बड़ी कंपनियां जो गेमिंग के नाम पे पैसा वसूलती हैं, वो डॉलर में वसूलती हैं और सीधे चला जाता है देश का एक बड़ा हिस्सा विदेश में। इसी कारण से सरकार की मजबूरी थी। खैर, मैं सरकार का पक्ष देने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ। संजीव निगम है आम आदमी प्रवक्ता। संजीव जी, आपका दर्द क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आपने छेड़ी थी, अब आपके दरवाजे तक, आपकी चौखटे तक ये लड़ाई पहुंच चुकी है, तो आपको किस चीज की कसक है? कसक आपको दिखाई भी पड़ रही होगी बिल्कुल सामने। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार के चुने हुए मुख्यमंत्री, आप उनको उठा करके जेल में बंद कर देंगे, जिनको जनता ने चुन करके बिठाया जनता के कार्यों के लिए। ये तानाशाही, ये अंधेरगर्दी केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार करेगी। अलग अलग, आज आपने देखा दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के निवास को घेरने का ऐलान किया था और पहुंचे भी हुए थे। दूसरी तरफ आपने साहब आईटीओ से लेकर के सचिवालय तक मार्च निकालेगी बीजेपी। तो आपका कहना है कि आपके कार्यकर्ता, आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता ही जांच एजेंसी हो गए, वही अब सर्टिफिकेट देंगे कि केजरीवाल जी ईमानदार हैं या बेईमान हैं? नहीं तो कौन तय करेगा? भारतीय जनता पार्टी नहीं, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। आप देखिए संजीव जी, ये जो डिबेट है बड़ा गंभीर विषय है। ये मुद्दा आप समझिए, हम खुद सरकार को एक तरीके से जानना चाह रहे हैं, सरकार से या बीजेपी के प्रवक्ता से, कि क्या ये कार्रवाई आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं पे ही हो रही है या सत्ताधारी दल के भी भ्रष्टाचार वाले नेताओं पे हो रही है? आपको शांतनु जी बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ ही समय हुआ है, महाराष्ट्र की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए अजीत पवार, उनकी जांच चल रही थी।
छगन भुजबल की भी जांच चल रही थी। आपको जानकारी होगी, आप तो मीडिया जगत से हो। हाँ, कि बिल्कुल ED जानकारी ने थी, कहा- ये भी जानकारी है। उन्हीं के साथ, शरद पवार जी के साथ, अजीत पवार जी के साथ आप लोग बैठ के गठबंधन भी कर रहे थे और काफी लंबी बिल्कुल भागीदारी भी कर रहा किए। हूं, बता रहा हूं। तो वो उसका संजीव जवाब जी, हुआ। आखिर ED ने- ऐसा ED क्या ने कारण है? जांच बंद संजीव कर जी दी। मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात, पहले सुनिए, ईडी ने जांच बंद कर दी। आप मेरी बात सुन लीजिए। आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होते हैं, जब आप उनके साथ खड़े होते हैं तब आप उनको क्लीन चिट दे देते हैं। जैसे ही वो आपके साथ से हटते हैं आप उनको दागी बताते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि अजीत पवार दागी हैं या नहीं, मैं आपके आचरण की बात पूछ रहा हूं कि जिन जिन लोगों को आपने भ्रष्टाचारी बताया, दागी बताया, रॉबर्ट वढेरा से लेके, सुन लीजिए मेरी बात, शरद पवार तक, सबके साथ आप खड़े दिख रहे हैं। लालू यादव के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए, लेकिन पता नहीं कहां आपकी नैतिकता गायब हो गई है। अन्ना हजारे को शर्म आती है आप उनको अपना शिष्य बताते हुए। आम आदमी किस तरह की नीतियां अपना रही है? बताइए मुझे, ईडी ने जांच क्यों बंद कर दी? कहा कुछ नहीं मिल रहा है। मेरी बिखरी झाड़ू, मेरी बिखरी झाड़ू और तेरे टूटे पंजे का बोल शीला बोल संगम होगा कि नहीं, पर बोल शीला बोल संगम होगा कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो खुद सौंप दिया था तुझको पार्टी दफ्तर, मैंने तो खुद सौंप दिया था तुझको पार्टी दफ्तर। घूम रहा था डाल गले में तेरे नाम का मफलर। दिल्ली का ये कीड़ा कुछ कम होगा कि नहीं, बोल शीला बोल संगम होगा कि नहीं, अरे बोल शीला बोल संगम होगा कि नहीं। लगभग बना कर दिया जी। संजीव निगम जी हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जिन्होंने सुना होगा कि कुमार विश्वास कैसे सालों से केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाते आए हैं। उनके आरोपों में इसलिए भी विश्वास किया जा सकता है कि वो काफी लंबे समय से केजरीवाल जी के साथ निकटता से काम कर चुके हैं। वो बहुत पहले से इन आरोपों को अपनी आवाज देते रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं कि कोई शक सुबह मत करिए। मैं तो आगे बढ़ के पूछ रहा हूं कि जिन लोगों को आपने खराब खराब बोला, उनके साथ आज किस नैतिकता के साथ आप खड़े हैं? संजू जी, हम लोग खड़े हैं, हम लोग कब से खड़े हैं आपको पता है? जब वो आंदोलन चल रहा था, विश्वास जी भी थे मंच पर। हम लोग आज भी खड़े हैं, हमारे जैसे तमाम, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तमाम हमारे बहुत से आज भी खड़े हुए हैं, दिल्ली में ही नहीं देश के अन्य भागों में भी खड़े हुए हैं। आप बता रहे हैं कि वढेरा जी के साथ खड़े हुए हैं, लालू यादव जी के साथ खड़े हुए हैं, शरद पवार के साथ खड़े हुए हैं। ये देश बचाने का मौका है। जब हमारा लोकतंत्र और संविधान खतरे में होगा। अच्छा, जब लोकतंत्र और संविधान जिनको आप 10 साल से भ्रष्टाचारी बता रहे थे, आज उनके साथ खड़े होकर आप लोकतंत्र बचा लेंगे? संविधान की धज्जियां उड़ावेंगे? नहीं, आप लोकतंत्र बचाने आए हैं भ्रष्टाचारियों के साथ। केंद्र में जो बैठी हुई प्रेस क्लब में बैठ के पत्रकारों को मूर्ख समझ रहे थे। संजीव जी, गंभीर चर्चा है, आप जवाब दीजिए। प्रेस क्लब में बैठ के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके खिलाफ खराब बोलते हैं, जीजा की सरकार बताते हैं, रॉबर्ट वढेरा पे तमाम आरोप लगाए। आज या तो आप कह दीजिए कि हम शर्मिंदा हैं ऐसे आरोप लगा के। रॉबर्ट वढेरा के ऊपर कौन प्रूफ करेगा जी? अरे आप प्रूफ करेंगे, आरोप आपके ऊपर लगा था। हमारे हाथ में क्या है? आप आरोप लगाने के लिए हैं केवल। 1/4 सरकार है। आप पहले लोगों को बरगलाते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी, आरजेडी भ्रष्टाचारी है, उसके बाद आप उन्हीं के साथ खड़े होकर चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए आप आ गए हैं साथ में भ्रष्टाचारियों के। संजीव जी, मैं पूछ रहा हूँ, आप लोकतंत्र को बचाने के लिए भ्रष्टाचारियों के साथ आए हैं? मैं वही कह रहा हूँ, अगर कोई भी था आपने भेजा रॉबर्ट वढेरा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप लोकतंत्र बचाने के लिए भ्रष्टाचारियों के साथ आए हैं, हाँ या ना? किसको भ्रष्टाचारी आप कह रहे हैं? किसको भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं आप बताइए ना। अरे आपने किस पे आरोप लगाया था? कांग्रेस पे आरोप लगाया था, शरद पवार की एनसीपी पे लगाया था। पार्टी के ऊपर भी कोई प्रूफ हो जाता है तो मानेंगे? क्या प्रूफ हो रहा है? अभी 1 हफ्ते पहले की खबर बता रहा हूँ एक अखबार की, आप भी पढ़ लीजिएगा। तो आप ये मानते हैं कि प्रूफ नहीं था आपके पास, न आपके पास कोई सच्चाई थी और आपसे गलती हो गई,
आप एक बड़े राष्ट्रीय चैनल के पे बोल रहे हैं, राष्ट्रीय चैनल पे बोल रहे हैं कि आपके पास कोई सबूत नहीं था, कोई तथ्य नहीं था, 10 साल तक आपने भटकाया जनता को, उसके बाद अब आप सरकार से मांग रहे हैं कि सरकार कार्रवाई करे। ईडी जांच चाहिए, सीबीआई जांच करे। आप ये मांग कर रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भाई ईडी तो आप, अरे आपकी बात मत करिए, आम आदमी पार्टी की बात करिए। आप आम आदमी पार्टी की बात करिए। सरकार करे, ईडी करे, सीबीआई करे, सारी जांच करे। जनता को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक आप है, अपनी जनता बातों को से भटकाते हैं, भ्रष्टाचार का माखौल उड़ाते हैं, भ्रष्टाचार करने वालों को ऐसा स्थापित करते हैं जैसे लगता है उनके बिना लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। इस तरह की बातें कहीं भी राजनीतिक सुचिता के दायरे में नहीं आती हैं। इस पे शर्मिंदा होना चाहिए। विजय कौशिक जी हमारे साथ हैं। विजय कौशिक जी, आप ही के ऊपर तमाम बड़े आरोप लगे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके 10 साल तक लगे। इसी शीला दीक्षित पर आरोप लगाए और जब सत्ता में आ गए तो आपका साथ ले रहे हैं। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि साथ ले रहे हैं या नहीं ले रहे। नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार पे प्रहार होता है तो आप कहते हैं विपक्ष पे वार हो रहा है, और जब भ्रष्टाचार पे प्रहार होता है तो कहते हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। जब कार्रवाई होती है तो कहते हैं विपक्ष पे वार हो रहा है। अरे सुनिए तो सही, जब देश की सत्ता में बैठी पार्टी जो ये कहती है कि अजीत पवार ने हजारों करोड़ के घोटाले किए हैं और उनके खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच चल रही है, और उन्हीं के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बना लेती है, तब सुचिता कहाँ जाती है? अरे मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ। आप एक गलतफहमी आप लोगों को ये है कि ये मीडिया बीजेपी की प्रवक्ता हो गई है। हम तो आपसे फिर पूछ रहे हैं कि अगर आप दोनों लोग मानते हैं भ्रष्टाचारी थे तो उनको छोड़ देना चाहिए, अकेले लड़ने देना चाहिए चुनाव। मेरी बात तो सुन लीजिए। जब आप विपक्ष में होते हैं और सरकार अगर ऐसी है जो लोकतंत्र की हत्या करके अपने विरोधियों का दमन करने में जुटी है, उस समय मदद विरोधी भ्रष्टाचारी है या नहीं, इस पे सवाल है। सुन तो लीजिए। हाँ, तो भ्रष्ट है वो। सुनिए, नमामि गंगे परियोजना घोटाला है, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का घोटाला है जिसमें लाखों करोड़ कहाँ चले गए, मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। पीएम केयर्स एक घोटाला है, इसके अलावा कोरोना वैक्सीन एक घोटाला है, विदेश व्यापार। आप ऐसे हर चीज पे बता देंगे घोटाला है, लेकिन जब आपकी सरकार आएगी कार्रवाई क्या किया, ये बड़ा सवाल होगा। गोधरा के नाम पे आप गुमराह करते रहे, आपकी सरकार 10 साल तक रही, कुछ भी नहीं निकला। आज इस देश को पीड़ितों को ही आरोपी बनाया गया। रत्नाकर जी, मेरी तो समझ से बाहर है कि आप मोदी जी की तरफ से बोल रहे हैं या आम आदमी मैं पार्टी- देश की जनता की आवाज, उसकी मनोस्थिति फिर देश की जनता साफ कर की रहा आवाज हूँ। आप कंफ्यूज करते हैं रत्नाकर। सुन लीजिए आप मेरी बात विजय कौशिक जी, जनता को कंफ्यूज करने से कुछ नहीं मिलेगा। जनता को आप लोगों की तरफ से स्पष्टता चाहिए। क्या केजरीवाल 10 साल पहले सही थे, 5 साल पहले सही थे? अगर नहीं सही थे तो आपका क्या रुख है उनके प्रति? आपको बीजेपी से ये पूछना चाहिए कि जब कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई थी कि शराब घोटाला हो रहा है, इस पर रोक लगाइए, तब अरे मोदी जी आपको ने- पहले दिन ही गिरफ्तारी हो जाती है क्या किसी भी आरोप पे? आपने किया, अच्छी बात है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े, अच्छी बात है। लेकिन आज उसी भ्रष्टाचारी की पार्टी के साथ आप खड़े हैं। जनता के मन में सवाल आएगा तो किससे पूछेगी? फालतू की बात नहीं, एक आम आदमी। आप विजय कौशिक जी फालतू की बात आप कर रहे हैं। एक आदमी को कह रहे हैं कि आपने उसके खिलाफ सड़क पे आंदोलन किया और अब कह रहे हैं कि मैं फालतू सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल आप फालतू की आप बिल्कुल फालतू की बात कर रहे हैं विजय कौशिक जी। आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल के खिलाफ आप सड़क पे उतरे और आंदोलन किए, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग किए, और जब कार्रवाई हो रही है तो आप कह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। टाइमिंग को लेकर सवाल किया है कि केजरीवाल को नौनो सम्मान क्यों दिए गए, और जब केजरीवाल जी ने हमारे साथ गठबंधन का ऐलान किया उसके बाद गिरफ्तारी क्यों, पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं की? तो जांच एजेंसियों को होली, दीपावली, छुट्टी, चुनाव, ये सब देख के करना चाहिए अपनी कार्रवाई की। सही समय पे अपना एक्शन लेना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? जब आचार संहिता के नाम पर इस देश में डेवलपमेंट, आचार संहिता के नाम पे भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कब से रोकने लगी? कौन? मेरी बात सुनिए, भ्रष्टाचार के आरोप मोदी जी पर भी हैं, तो मोदी जी को गिरफ्तार करवाइए ना। रिकॉर्ड दे रहे हैं हम। कोरोना वैक्सीन एक घोटाला थी, देश के लाखों लोग मार दिए। मोदी जी परमात्मा की लाठी से तो नहीं बच पाएंगे ना। चलो, देश मोदी जी किसकी लाठी से बचेंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन आप लोग अभी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे घेरने में असफल रहे हैं सरकार को। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे रत्नाकर जी ये भी जान लीजिए, आप भी उसके दायरे के अंदर ही हैं। तमाम दागी आपके साथ हैं।
दागियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है आपके गठबंधन में जो दागी हैं? देखिए प्रसून जी, मैंने बहुत पहले ही स्पष्ट तौर से ये कहा कि जो भी लोग जिनके अगेंस्ट में चार्जशीट दाखिल है, जो आरोपी पाए गए हैं, उनके खिलाफ जो है जांच चल रही है। और निश्चित रूप से अगर उसमें वो कहीं भी पाए जाते हैं, अगर दागी पाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। उसमें कोई हीला हवाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कहा है कि हम भ्रष्टाचारियों को जेल के गेट तक ला दिए हैं, अब अगला कदम जो है उनको जेल में डालने की है। आप अभी कह रहे थे प्रसून जी कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कंफ्यूज कर रहे हैं। निश्चित रूप से कंफ्यूज करते हैं जनता को। ये लोग क्या समझते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी वही है जो कुछ दिन पहले केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा रही थी। ये बात हो चुकी है रत्नाकर जी। हमारे साथ हैं संजीव निगम जी। संजीव निगम जी, जल्दी से बताइए कि भ्रष्टाचार पे प्रहार होना चाहिए या नहीं, या उससे विपक्ष के नेताओं को बख्श देना चाहिए? संजीव जी, होना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए तो सब कहीं कोई घोटाला नहीं, कहीं तो ये चीज वो लड़ रहे हैं, इसलिए आप उनको जेल जा रहे हैं। ईडी को जैसे गठबंधन हुआ, अरविंद केजरीवाल को जेल डाल दिया गया। ये गठबंधन से पहले सत्येंद्र जैन को भी जेल में डाला गया, मनीष सिसोदिया को भी जेल में डाला गया। आप कहीं न कहीं घोटाले में। हमारी चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन सभी मेहमानों को याद रखना होगा कि राजनीति शुचिता की जगह है, मिसाल कायम करने की जगह है। जनता की आपसे आशाएं बंधी हुई हैं, देश के लिए उनकी बड़ी बड़े जो मंसूबे होते हैं वो आपके जरिए पूरे होते हैं। इसलिए आप लोगों को राजनीति में शुचिता बनाकर रखनी चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।